हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज के इस नए दिन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। पूरी सृष्टि जो है वो परमेश्वर की रची हुई परमेश्वर को महिमा देती है। हम परमेश्वर के स्वरूप और समानता में रचे गए हैं, तो हमारे जीवन से तो कई ज्यादा परमेश्वर को महिमा मिलनी चाहिए। और आज जैसे कि हम संसार में देख रहे हैं कितना उथल पुथल है, और हर जगह लड़ाई झगड़ा, आपस में नफरत है, लोग एक दूसरे को टॉलरेट नहीं कर पा रहे। और अभी हम देख रहे इंडिया और पाकिस्तान में इतना टेंशन क्रिएट हुआ कि लड़ाई तक बात आ गई। लेकिन आज हम परमेश्वर की संतान है, क्योंकि वचन कहता है धन्य है वे जो मेल मिलाप कराते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। प्रभु यीशु मसीह भी इसीलिए आए कि वो हमारा पिता के साथ और एक दूसरे के साथ मेल मिलाप कराए। हम परमेश्वर के राजदूत है, और खुदा का वचन कहता है खुदा ने हमें जहां भी प्लेस किया है हम वहां का शालोम मांगे। तो आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम के द्वारा, यीशुआ नाम के द्वारा, जो सब नामों में सबसे उत्तम नाम है, सबसे सामर्थी नाम है। उस नाम के द्वारा हमारे देश में धार्मिकता स्थापित हो, परमेश्वर का राज्य आए, परमेश्वर की मर्जी पूरी हो, हमारे देश में राइचियस गवर्नमेंट एस्टैब्लिश हो, जस्टिस आए, पीस आए, और हम परमेश्वर पिता के जो बेटे और बेटियां हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक चैनल ऑफ ब्लेसिंग हो, कि हम अपने आसपास के लोगों के जीवन में एक आशीष का कारण हो, उन्हें प्रभु यीशु मसीह की रोशनी में हम लेकर आए, वो भी प्रभु के प्रेम को चखे और जाने की परमेश्वर भला है। प्रभु यीशु के नाम से आमीन। और आज प्रभु यीशु के नाम से हमारे घरों में, हमारी कलीसिया में, हमारे आस पड़ोस में, हमारे देश में, हमारी सिटीज में, हर जगह परमेश्वर का राज्य उतरने पाए और सचमुच परमेश्वर की मर्जी पूरी हो। हमें बहुत जरूरी है कि परमेश्वर के वचन को पढ़कर परमेश्वर की मर्जी को जाने, इसलिए ये वचन इतना जरूरी है। यीशु मसीह हमारे लिए आए, हमारे लिए कि हमारा अपने पिता के साथ मेल मिलाप कराए। प्रभु यीशु मसीह के पिता आज हमारे पिता है, और हम चाहते हैं, हमारा यही जो खुदा ने हमें एक मिनिस्ट्री दी है कि हम वो राजदूत बनकर दूसरों को भी पिता के पास लेकर आए। वचन को हम पढ़े, आइए जाने कि हमारा परमेश्वर कितना भला है। हम भजन संहिता 119 को पढ़ रहे हैं, और आज हम 11th स्टेंजा जो इस भजन का है, 11th हिब्रू लेटर काफ के अंडर है, 81 to 88 वर्सेस तक हम पढ़ेंगे। और यहाँ पे लिखा है, मेरा प्राण तेरे उद्धार के लिए बेचैन है, परंतु मुझे तेरे वचन पर आशा रहती है। मेरी आंखें तेरे वचन के पूरे होने की बाट जोते जोते रह गई है, और मैं कहता हूं तू मुझे कब शांति देगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। उद्धार सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में है, और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही शांति आती है। प्रभु यीशु मसीह शांति के राजकुमार है, तो प्रभु यीशु मसीह के नाम को हम महिमा देते हैं। और हमने जैसे यहाँ पर देखा कि जो सामिस्ट है वो लिखते हैं कि मेरी जो आशा है वो तेरे वचन पर ही है। सचमुच वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, जो कुछ संसार में है सब खत्म हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन अटल है, वो बना रहेगा। आगे लिखा है, क्योंकि मैं धुएं की कुप्पी के समान हो गया हूं, तो भी तेरी विधियों को नहीं भूला। तो यहाँ पर देखते हैं कि सामिस्ट अपनी सिचुएशन के बारे में लिख रहा है कि इंग्लिश में है, आई हैव बिकम लाइक अ वाइन स्किन इन द स्मोक। जैसे कि एक वाइन स्किन जो एनिमल लेदर से बना हुआ वाइन स्किन होता है वाइन रखने के लिए, उसको जब धुएं के पास या ज्यादा एक्सपोज किया जाता है हीट में, तो वो बहुत ही ब्रिटल, खराब, ड्राइड हो जाता है। उसी तरह वो कह रहा है कि मेरी जिंदगी भी, जो मेरी जिंदगी में इतनी सारी परेशानियां आ रही हैं, दबाव है, दुख मुसीबतें हैं, उनके कारण मैं धुएं की कुप्पी के समान हो गया हूँ, लेकिन तेरे वचन को मैं नहीं भूलता। क्योंकि उसकी आशा पूरी तरह से प्रभु के वचन में है, प्रभु के वादे सच्चे हैं, प्रभु ने जो आशा दी है वो उसको पूरी करता है। इसीलिए वो आगे परमेश्वर को क्वेश्चन करता है, तेरे दास के कितने दिन रह गए हैं, तू मेरे पीछे पड़े हुओं को दंड कब देगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरह से वो क्वेश्चन कर रहा है कि जो मुझे सताते हैं, तू मेरा न्याय कब करेगा। तो आगे लिखा है, अभिमानी जो तेरी व्यवस्था के अनुसार नहीं चलते, उन्होंने मेरे लिए गड्ढे खोदे हैं। वे लोग झूठ बोलते हुए मेरे पीछे पड़े हैं,
तू मेरी सहायता कर। वे मुझको मिट्टी पर से मिटा डालने पर ही थे, परंतु मैंने तेरे उपदेशों को नहीं छोड़ा। तो जब यहाँ पे हम इन 3 आयतों को पढ़ते हैं, तो हम यहाँ पे देखते हैं किस तरह से इनमें हमें यीशु मसीह की इमेज दिखती है। यीशु मसीह पे कितनी ज़्यादा लोगों ने उनको बुरी तरह उन पर झूठे एलिगेशंस लगाए, फँसाना चाहा उन पर, और उनको तुच्छ जाना, और हर तरह से उनको मृत्यु तक, क्रूस की मृत्यु तक पहुंचा दिया। और यहाँ भी हम देखते हैं कि जो सामिस्ट है वो भी अपनी जो जिंदगी को वैसे ही कह रहा है कि जो मेरे दुश्मन है वो मेरे पीछे पड़े हैं, मुझे गड्ढे में देना चाहते हैं, वो मुझे नाश कर देना चाहते हैं। तो हम आज अगर अपनी जिंदगी को भी देखें तो बहुत बार हमें ऐसा सामना करना पड़ता है। आज पूरे वर्ल्ड में अगर हम देखें, कई कंट्रीज में, इंडिया है, चाहे और भी कंट्रीज हैं, नाइजीरिया है, पाकिस्तान है, चाइना है, यहाँ पर मसीह के नाम से कितने लोग जो हैं वो जो परसिक्यूशन में से वो निकलते हैं, उन पे कई तरह के उनको टॉर्मेंट किया जाता है, जेलों में बंद किया जाता है, और उन पर झूठे आरोप लगाए जाते हैं। और ये सब चीजें हम यीशु मसीह की जिंदगी में हम देखते हैं कि ये सब हुआ। और यीशु मसीह ने पहले से ही कह दिया था कि अगर उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा तो वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे, अगर ये संसार मुझसे नफरत करता है तो वो तुमसे भी करेगा नफरत। तो आज हमारी आशा कहाँ पर है? आज हमारी आशा यीशु मसीह की ओर है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि जब तक इस संसार में वो कलेश आएंगे, पर ढाढ़स बांधो, मैंने इस संसार को जीत लिया है। तो आज हम इस भजन में भी देखते हैं कि किस तरह से जो सामिस्ट है, भजन के लिखने वाले, वो कहते हैं कि अपनी करुणा के अनुसार मुझको जला, और मैं तब तेरी दी हुई चितौनियों को मानूंगा। तो इंग्लिश में लिखा हुआ है, In your steadfast love, give me life that I may keep the testimonies of your mouth. तो सचमुच आज जो हमारी जिंदगी है वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है। आज उन्होंने हमें पाप में से निकाला है, अंधकार में से निकाला है, शैतान के झूठ में से छुड़ाया है, और हम आज चुप नहीं होते। हमें पता है कि हमें परमेश्वर की भलाइयों के बारे में औरों को भी, उनको भी खुदा का वचन सुनाना है, उन तक भी खुदा का वचन पहुंचाना है। तो हमें, हमारे पास आज जिंदगी है तो हम परमेश्वर की के भले कामों को टेस्टिफाई कर पा रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे भजन के लिखने वाले ने, आज हमारे पास इतने सारे भजन हैं, प्रार्थनाएं हैं, किस तरह से प्रभु जो है वही छुड़ाते हैं, प्रभु जो है वही जिंदगी देते हैं, उद्धार करता है। उनका जो वचन है, व्यवस्था है, वो अच्छी है, भली है। और प्रभु की व्यवस्था जब हमारे पास आती है तो हम देख पाते हैं कि हमारे जीवन जो है, अगर वो प्रभु की व्यवस्था के अकॉर्डिंग नहीं है, तो हमें मालूम है कि हम प्रभु के आगे गुनाह करते हैं, और हम प्रभु के आगे अपने आप को लेकर आ सकते हैं कि प्रभु, हमारा जीवन सही नहीं है, हम अपने आप को नहीं छुड़ा सकते, हमें प्रभु यीशु मसीह की जरूरत है। आज हम सबको प्रभु यीशु मसीह की जरूरत है। हमारे पापों से छुड़ाने के लिए सिर्फ यीशु मसीह ही एक उद्धार करता है, जो हमें पाप से छुड़ा सकते हैं। उन्हीं का लहू है जिसके द्वारा हमारी माफी है, उन्हीं की धार्मिकता है जिसके द्वारा परमेश्वर हमें धर्मी, हमें वो कहते हैं, अपने अनुग्रह के सिंहासन के आगे वो हमें जस्टिफाई करते हैं कि हाँ, तुम्हारे पे कोई भी आरोप नहीं है, तुम अपने गुनाहों से मुक्त हो। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने जो हमारे लिए किया, उन्होंने हमारे पापों का बोझ अपने ऊपर लिया, उन्होंने हमारे लिए हमारे श्रापों को अपने ऊपर ले लिया है। तो आज हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में बुलाएं, अपना राजा उद्धार करता माने। आज हमारे घरों की हालात कितने बिगड़े हुए हैं। आज हम देखते हैं हर घर में इतनी परेशानियां हैं। आज मसीहों के घर में आज जरूरत है प्रभु यीशु मसीह की। अपने घर में यीशु मसीह को बुलाएं, अपने बच्चों को, अपने घर के लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताएं, और साथ मिलकर प्रार्थना करें, साथ मिलकर अपनी फैमिली को साथ लेकर चलें। आज हमारे घरों को कलीसिया बनने की जरूरत है। इससे पहले कि हम कलीसिया में जाएं, बैठ के वचन सुनकर वापस आ जाएं और हमारी जिंदगियां बदल नहीं रही है, उससे ज्यादा जरूरी है पहले हम अपने घरों से शुरुआत करें, और अपने घर के लोगों के साथ चर्च जाए, और वहां पर परमेश्वर के लिए अपने गिफ्टिंग्स को इस्तेमाल करें, परमेश्वर की महिमा करें, और हम एक
हेल्दी बॉडी बने प्रभु यीशु मसीह की। तो हम आज इस वचन के द्वारा, मेरी प्रार्थना है कि प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन।